हाय एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो गाइज, आज आप लोगों को एक ऐसे फ्रेंड से मिलवाऊंगा जो कि उन्होंने होंडा कार में 2 साल कंप्लीट किया एंड उनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा था कि उनको कंपनी ने 2 मंथ और ज्यादा बढ़ा दिए। ठीक है, तो मैं आज इसी पे फुल डिटेल में उनका इंटरव्यू, एक टाइप से ये कह सकते हैं कि इंटरव्यू के तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका इंटरव्यू में जैसे कि सबसे पहले उनकी ज्वाइनिंग कब हुई एंड एचबीटीआई में कितना दिन रखा गया, और एचबीटीआई में रखा गया तो कितना एग्जाम होता है और किस तरीके का इंटरव्यू होता है और किस तरीका के मेडिकल होता है और किस स्टेशन पे उन्होंने काम किया। ठीक है, तो यही सब परफॉर्मेंस रहने वाला है। अगर आप लोग एक बार नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे दोस्त हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो इससे पहले शायद इन्होंने 2 व्हीलर में काम किया था। 2 व्हीलर इनका कंप्लीट होने के बाद फिर 4 व्हीलर में कर लिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनुभवी आदमी रहेंगे, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए रवि जी आइए, आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले तो रवि, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दो इनको गाइस। मेरा मेरा नाम रवि कुमार महतो है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, स्टेट झारखंड, और डिस्ट्रिक्ट मेरा धनबाद है। हाँ, तो रवि, सबसे पहले आपकी होंडा कार में कब ज्वाइनिंग हुई थी, कैसा क्या प्रोसेस था ज्वाइनिंग का, एक बार गाइज को जरूर बताओ, क्योंकि हर एक कैंडिडेट नए रहते हैं और अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो उनको फुल जानकारी इस तरीके से बताना क्योंकि वो समझ जाएं कि हाँ, कि गेट भर्ती पे आए, उनका गेट भर्ती हो ही जाए, क्योंकि आप भी गेट भर्ती से ही हुआ होगा आपका सिलेक्शन ना। हाँ, तो आप इनको बताइए कैसा क्या पहले प्रोसेस। 1 साल का एक्सपीरियंस हो या 7 मंथ का भी एक एक्सपीरियंस हो तो चलेगा। हाँ। और 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद गेट भर्ती पे हमारा सिलेक्शन हुआ था, हम्म। जिसमें 3850 रुपये एचपीटीआई लेते हैं, हाँ। जो कि खाने का चार्ज होता है, और 15 दिन ट्रेनिंग लेते हैं। हाँ। ट्रेनिंग के दौरान में हमें सबसे पहले मॉर्निंग के टाइम पे जनरल शिफ्ट रहता है। उस टाइम पे सबसे पहले रनिंग कराया जाता है। तो मॉर्निंग में आपका सबसे पहले रनिंग होगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज किया जाएगा। हम्म फिर उसके बाद हमें पढ़ाया जाएगा कंपनी के बारे में कि हमें हाँ। किस तरह से सेफ्टी से काम करना चाहिए, कितना डिसिप्लिन होना चाहिए अंदर, हम्म कब मेरा शिफ्ट इन होगा, कब मतलब आउट होगा। हाँ, देखिए, जब आपकी 12 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, उस ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले आपको जनरल शिफ्ट में बुलाया जाएगा। एचबीटीआई में आपका 15 दिन की ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है, जनरल में बुलाया गया तो सबसे पहले आपको रनिंग वगैरह कराया जाएगा। फिर आपको मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन नहीं, अगर आपका फिटर है, मतलब कि जो मोस्ट चीज़ें हैं कंपनी में, जैसे 5 ईयर्स हो गया, काइजन हो गया एंड सेफ्टी हो गया, और जो कि फिटर ट्रेड के रिलेटेड हो गया, वो सारी चीज़ें आपको 12 दिन के अंदर पढ़ाया जाता है। Yes. फिर उसमें कितना क्या पेपर वेपर कैसा क्या सीन है? उसके बीच में ही पढ़ाने के बाद से पेपर होते हैं, 2 पेपर होंगे। अच्छा, आपको पता होगा रवि कि होंडा कार में 2 पेपर कितने कितने नंबर के होते हैं? कितने कितने नंबर के? हाँ, जैसे पहला पेपर जो होता है, तो जहां तक हमें याद है कि 20 नंबर का पहला क्वेश्चन रहेगा जब आपको गेट भर्ती पे लिया जाएगा। हाँ, ठीक है, 20 नंबर का। और दूसरा दूसरा कुछ याद है क्या? दूसरा, हाँ, दूसरा मैं बता रहा हूँ कि 40 नंबर का होता है ना दूसरा। हाँ, 40 के समथिंग। हाँ, 40 के समथिंग होता मेरा है। 7 फरवरी 2023 के समथिंग पे ज्वाइनिंग हुआ था, अभी तो 25 हो गया। हाँ, तो काफी दिन हो गया। तो देखिए, रवि की ज्वाइनिंग जो है वो भाई काफी ज्यादा पुरानी ज्वाइनिंग है, 7 फरवरी 2022 की ज्वाइनिंग है ना, 23 की ज्वाइनिंग है इनकी। हाँ। तो रवि, और आप इनको बारे में बताइए, कब आपका क्लियरेंस होने, मतलब क्लियरेंस से पहले आपका 2 मंथ भी बढ़ाया गया, कैसा क्या परफॉर्मेंस था आपका? डिपार्टमेंट क्या चीज़ है? मेरा डिपार्टमेंट वीक्यू डिपार्टमेंट है। हाँ। वहाँ पे जो एसबीटीआई पे जब ट्रेनिंग होने के बाद है तो उसमें वहाँ पूछा जाता है लाइसेंस के बारे में एक बार। जिसको ड्राइविंग आता है तो वो ड्राइविंग टेस्ट भी हो जाता है वहीं पे। फिर हमें वीक्यू डिपार्टमेंट मिलता है। वीक्यू डिपार्टमेंट के बाद वहाँ पे हमें चेक करने के लिए वहाँ भी एक गुरुकुल टाइप का होता है। पहले वहाँ भी हमें सिखाया जाता है मैक्सिमम 1 महीने 2 महीने। उसके बाद हमें काम दिया जाता है 1-2 महीने काम सीखने के लिए। मतलब इनको जब आप स्टेशन, जिस स्टेशन पे लगने से पहले हमारे ख्याल से ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपके पास मूवमेंट, जैसे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, भाई के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, तो इनको 1-2 महीने वहाँ पहले सिखाया गया सारी चीज़ें, किस तरीके से किसी भी स्टेशन पे, जिस स्टेशन पे इनको लगना था उसी स्टेशन के बारे में बताया गया। और उसके बाद इनको मूवमेंट, मतलब गाड़ी को चलाना तो आता ही था, लेकिन थोड़ा मोड़ा या कंपनी के रूल के हिसाब से इनको समझाया गया। ठीक है, तो आप किस, मतलब कि आप कौन से स्टेशन पे काम करते हैं रवि, एक बार बताओ इनको। मैं री इंस्पेक्शन पे कैर करता हूँ। जैसे जहाँ पे गाड़ियाँ फर्स्ट टाइम पे बनती है, उनके बाद से किसी गाड़ी में थोड़ी सी स्क्रैच या पेंट करेगी से कोई डिफेक्ट हो नॉर्मली, वो फिर रिपेयर होने के बाद में उनको गाड़ियों को चेक करता हूँ और पीडीआई करता हूँ। तो देखिए, रवि का जो काम है ना, ये कह सकता है कि अपन क्वालिटी का काम है। ठीक है, क्वालिटी का कि जैसे अब हम जहाँ है एफसीसी को, मेरा डिपार्टमेंट है, वहाँ तो फिलहाल तो जैसे गाड़ी अगर ज़्यादा एनजी हो जाती है तो हम लोग रिपेयर करते हैं। तो
हम लोग रिपेयर करके वीक्यू को हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। जब वीक्यू को हैंड ओवर किया जाता है, वीक्यू अपने तरीके से चेक करता है और फिर अगर गाड़ी ओके है तो उसे पास करता है, ठीक है। तो वीक्यू बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, एफसी से बड़ा डिपार्टमेंट है वीक्यू, यानी कि ये कह सकते हैं क्वालिटी का डिपार्टमेंट वीक्यू है, ठीक है। फाइनल डिपार्टमेंट है वो। हाँ फाइनल, अगर इन्होंने गाड़ी को ओके बोल दिया तो उसके बाद कोई एनजी नहीं बोलेगा। फिर अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 2 मंथ बढ़ा हुआ है, 2 साल आपका कंप्लीट होने वाला हो गया होगा ना। हाँ, मैंने जैसे फर्स्ट में जो 1 महीना जो ट्रेनिंग होता है वीक्यू डिपार्टमेंट में, तो ट्रेनिंग के बाद मैंने कई सारे क्वालिटी लाइन पे, मेन लाइन पे काम किया। फिर मैंने री इंस्पेक्शन पे कुछ दिन तक मैंने मूवमेंट रहा, मैन पावर की कई बार समस्या होती है तो कई बार मैंने मूवमेंट भी काम किया, तो जिसके कारण मैं मल्टी स्किल हो गया। हाँ, मतलब काफी ज्यादा नॉलेज हो गया। हाँ, काफी स्टेशनों का मुझे नॉलेज हो गया। काफी स्टेशनों का नॉलेज होने के कारण से मुझे पोर्ट भेजा कि ये लड़का सारे स्टेशन का सीखा हुआ है। हाँ। तो इनको एक बार पोर्ट भेजा जाए। अच्छा, एक बार गाइड को जरूर बताना कि पोर्ट वहाँ पे क्यों जाया जाता है और पोर्ट है कहाँ पे, एक बार जरूर बता दो ताकि पोर्ट जैसे वीक्यू डिपार्टमेंट, फाइनल डिपार्टमेंट जब गाड़ी ओके हो जाती है उसके बाद हम लॉरी पे लोड करते हैं गाड़ी। तो कई बार होते हैं कि न्यू ड्राइवर हो या लॉरी पे इतना दूर सफर जाने के बाद मैक्सिमम 900 के समथिंग किलोमीटर है गुजरात दिल्ली से। तो लॉरी में कई सारे कभी स्क्रैच या टूल मार्क जैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि हमने इतनी दिन के बाद जो पास की हुई गाड़ी में कोई डिफेक्ट तो जनरेट ना हो, इसलिए हम जाते हैं गुजरात। गुजरात में पिपावा पोर्ट के नाम से है, उस पोर्ट में हम उस गाड़ी को फिर वेरीफाई करते हैं, फिर से क्वालिटी चेक होता है उस गाड़ी में। उसके बाद फिर वो शिफ्ट पे लोड होता है और शिफ्ट में लोड होने के बाद विदेश जाते हैं। हाँ, विदेश जैसे जापान जाते हैं ज़्यादातर, तो जापान और थाईलैंड ऐसे 2-3 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे होंडा कार अपनी गाड़ी को भेजता है, ठीक है। तो देखिए भाई का इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था कि इन्होंने, इनका 2 साल कंप्लीट हुआ। आपका 2 साल वाला क्लियरेंस किस डेट को था? 2 साल का मेरा जो क्लियरेंस डेट था 6 फरवरी को मेरा क्लियरेंस कंप्लीट होता है और 7 फरवरी फ्राइडे के दिन क्लियरेंस होता है। तो 7 फरवरी को क्लियरेंस था, तो मैं 7 फरवरी 2025 या 24? हाँ, 7 फरवरी 2025 को इनका क्लियरेंस था। लेकिन इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि 2 महीने बढ़ा दिया गया है ना। बढ़ा दिए, बोले तुम 2 महीने और मैं रुको, और मेरा लास्ट डेट 31 मार्च किया हुआ। हाँ, तो इनको मैं जरूर एक बार जब वीडियोज इनका जब फाइनल मतलब कि एक्सपीरियंस लेटर वगैरह मिलेगा तो एक बार मैं रवि भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो में जरूर, क्योंकि वो जो जानकारी रहेगी ना वो भी आप लोगों के लिए करेक्ट जानकारी, और ये जो जानकारी ये भी बिल्कुल आप लोगों के लिए करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने आपको ये कह सकता हूँ कि 2 साल 2 महीने की जो कि होंडा कार की जो भी जर्नी थी इन्होंने अपने बहुत आसान भाषा में बताया, ठीक है। तो गाइज आप लोग को पोर्ट के बारे में भी पता चल गई होगी, क्योंकि पोर्ट पे क्या होता है क्या नहीं, तो ये पोर्ट के बारे में तो पता ही है। वो यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा बेटर कंपनी अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लड़के को लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया। 2 स्टार होटल दिया हुआ है वहाँ पे। अच्छा, जिसका उस होटल का चार्ज समझा जाए तो 1 डे का 2250 रुपये उस होटल का चार्ज है। अच्छा, और खाना खाने के लिए पर हेड पर वन मतलब एक दिन का 560 रुपया प्लस 300 रुपया पैकेट मनी, वो अलग है। अच्छा, ये सारी चीजें कंपनी ही दे रही है, कंपनी दे रही है। हाँ, मतलब कि यहाँ से आपको पोर्ट भेज रही तो सारा खर्चा आपको कंपनी ही दे रही है। और सैलरी में कुछ इंक्रीज कर रही है? सैलरी में इंक्रीज यही है कि 300 रुपया पर डे मिलेंगे, जो कि मतलब महीने में 9000 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, और सैलरी वही सेम। और प्लस अगर आप ओवर टाइम वहाँ भी लगते हैं, पिछली बार मैं गया था तो लगभग 80 घंटे ओवर टाइम ड्यूटी था। अच्छा। तो उनके हिसाब से 32-34 हजार सैलरी और फिर पैकेट मनी 9000 के साथ। अच्छा रवि, इस बार आपको सैलरी बता सकते हैं मैक्सिमम कितना बना होगा इस बार आपकी सैलरी? इस बार मेरा 9300 रुपया पैकेट मनी बना और 32,230 रुपये के समथिंग सैलरी। तो देखिए गाइस, क्योंकि इन्होंने भाई साहब ने तो पोर्ट गए थे, तो पोर्ट अगर आप लोग जा रहे हो तो भाई आपका हर दिन के हिसाब से 300 रुपये तो बढ़ ही जाता है। और अगर नॉर्मल सैलरी की बात की जाए तो कितनी सैलरी आती होगी कैजुअल कैंडिडेट का? होंडा का 20,000 के समथिंग आती है। हाँ, मतलब तुम्हारा पीएफ कट के मतलब पीएफ कैंटीन बस का सारे चीज कटिंग इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ तो 20,000। हाँ, 20,000 प्लस ही आपको आएगी, ठीक है। अगर आप लोग ओटी वगैरह, ओटी कितने रुपए घंटा चलती है यहाँ पे? यहाँ पे मतलब एक शिफ्ट अगर ड्यूटी करे तो 1500 रुपया है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं अगर 1 घंटे की ओटी है तो 175 या 72 रुपए के समथिंग ओटी रहती है, ठीक है। तो गाइस ये था फुल इंफॉर्मेशन। मतलब पोर्ट जाने के लिए एरोप्लेन की व्यवस्था करती है कंपनी। अच्छा, भाई साहब ने जब पोर्ट गए थे तो इनका जो टिकट रहता है ना, तो वो एरोप्लेन की ही टिकट करती है, जाने और आने का हर टिकट एरोप्लेन से। पोर्ट पे 1 मंथ के लिए रखा जाता है ना? 1 मंथ के लिए रखा जाता है। तो आपने यानी कि जो ये 2 मंथ बढ़ाया गया, आपने बीच में एक बार 1 मंथ के लिए पोर्ट गए थे और इस बार पोर्ट से 1 मंथ गए, यानी कि 2 मंथ इनका
कोर्ट पे ही भी था, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी रहती है और कंपनी शुरू से लेके लास्ट तक पूरा मतलब जिम्मा, ये कहते थे जिम्मेदारी कंपनी का रहता है, ठीक है। तो ये सब गाइस जानकारी थी, और जानकारी आप लोग को कैसी लगी एक बार लाइक करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर ये वीडियो झारखंड के कोई भी कैंडिडेट देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।